नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। थोई पंचायत भवन के सामने रोड किनारे पर पिछले कई वर्षों से पानी भरा रहता था, जिसके कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को काफ़ी समस्या होती थी। सड़क दुर्घटना होने का भय रहता था। आते जाते वाहनों से स्कूल के बच्चों व राहगीरों के कपड़े खराब हो जाते थे। दुकानों के सामने पानी रहने के कारण दुकानदार नाखुश थे। कई बार मोटरसाइकिल चालक व पैदल चलने वाले लोग फिसलकर गिर जाते थे। कई प्रकार की समस्याओं का कारण बना हुआ था यह पानी, लेकिन पंचायत ने 14,65,000 रुपये स्वीकृत करवाकर नाली निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। थोई पंचायत की समस्या व विकास कार्य को लेकर मीडिया से बातचीत करते हुए थोई सरपंच राम प्रकाश सैनी ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट में। सर, ये जो हाल ही में नाला निर्माण चल रहा है, इसकी भूमिका क्या है? प्रस्ताव कैसे क्या पारित हुआ? कितनी क्या आय बजट इसमें किया जाएगा? क्या रेशो रहेगा पूरे काम का? सबसे पहले तो आपको नमस्ते। और आपको बताऊं कि आप वास्तव में एक्टिव हो, पत्रकारिता निभाते हो, आप अपने कर्तव्य के प्रति हो, क्योंकि आप एक तो ये चीज़ नहीं देखते हो कि मेरे को सरपंच जी क्या बोलेंगे या गांव के लोग क्या बोलेंगे। मैं मुद्दा उठाता हूं तो आप निसंकोच सभी मुद्दे उठाते हो। और शायद मैं मानता हूं आपने आज तक के लगभग हमारी ग्राम पंचायत के लोगों के 15-16 मुद्दे उठा दिए होंगे। सबसे पहले तो आपने कुमाऊतों के मोहल्ले में नाली निर्माण, वहाँ पे कीचड़ हो रहा था और वास्तव में समस्या थी वो कि लोग वहाँ गिर रहे थे। वो पानी मेन रोड पे बह रहा था, रपटन हो रही थी, उससे वास्तव में स्थिति खराब थी। हम भी एक दो बार गए थे किसी के बैठने उठने, तो वास्तव में वो तगड़ी समस्या थी। उसका मुद्दा आपने उठाया, हमने वो फिर नाली निर्माण वो करवाया। चौपड़ बाज़ार की स्थिति है वो भी बहुत भयंकर रूप से थी। वहाँ दुकानों वालों की स्थिति ऐसी थी, चौपड़ से पीतमपुरी चौराहे, वो भी आपने उठाया और हमारा ध्यान आकर्षित करवाया। 35 लाख से वो रोड भी हमने कंप्लीट करवाई है। एक रामपुरा से एससी मोहल्ला में आ रही है, वो उस रोड का भी आपने मुद्दा उठाया, वो भी हमने कंप्लीट करवाई। एक रोलानिया की डानी, जो मेन सिमाल्डा रोड से रोलानिया की डानी में रोड जा रही थी, और शायद आज 50-60 साल हो गए कभी वो रोड बनी नहीं। वहाँ तो समस्या थी सर। और वहाँ पे आप अपने बच्चों को लाने जाते थे तब मेरे को कॉल भी करते थे, और वहाँ पे दूध वाले वो भी लोग कॉल करते थे कि इतना ज़बरदस्त बुड्ढा था। उसका भी आपने मुद्दा उठाया था। वो 2 किलोमीटर की, लगभग 2-2.5 किलोमीटर की ग्रेवल रोड थी, वो भी आपका मुद्दे उठाने के बाद में कंप्लीट हो गई है। और बड़ी ढाणी में भी आपने 3-4 मुद्दे उठाए थे। यहाँ नाडा की रोड है, जिसमें पिछली बार 30-35 दिन प्रदर्शन चला था, खूब बड़ा आंदोलन हुआ था, फिर भी वो निर्माण कार्य नहीं हो सका। और शायद हमारा सौभाग्य मान लो, आपका छोटा सा प्रयास मान लो, उसके कारण आज वो नाडा वाली रोड है, वो बढ़िया 4 दीवारी बना के बढ़िया वो भी कंप्लीट कर दी है। तो आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप हमारे को टाइम पे जागृत करते रहते हो। अभी जो ये नाला निर्माण है ना, इसका क्या था, ये वहाँ से रामताज जी गुप्ता जी के मकान से लेके पंचायत भवन की तरफ पानी बह के आता था। लगभग गांव की आधी आबादी का पानी है ना, वो सीधा ग्राम पंचायत के मेन गेट में आके और यहाँ पे कीचड़ हो रहा था, जिससे यहाँ पे गर्ल स्कूल है, उसकी बच्चियाँ हैं, वो साधन मेन रोड पे पानी बहता था, जिससे बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाते थे। एक्सीडेंट का भी खूब ज़्यादा ही भयंकर डर था, 2-4 एक्सीडेंट भी हो गए थे। जब भी हम चुनाव जीत गए और फर्स्ट बार आए हो, तो यहाँ पे पंचायत की स्थिति देख के हमारे को भी देने लगे, क्योंकि सारा जो भी गांव का पानी आता था वो सीधे मेन द्वार, ग्राम पंचायत के मेन द्वार पे आके
और फिर इधर पास में गिरता था। तो ये समस्या काफ़ी थी। हमने इसके बारे में, ये पीपी की रोड थी, तो हमने इसके लिए सबसे पहले तो उनको अवगत कराया। फिर उनने ध्यान नहीं दिया तो फिर हमने इसकी उनसे एनओसी के लिए आवेदन किया, एनओसी ली। फिर जैसे ही अभी दिसंबर में गाँव के संग अभियान था, उसमें कलेक्टर साहब भी आए थे, एसडीएम साहब भी आए थे। लोगों ने यहाँ पे ग्राम पंचायत मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया उस कैंप में। बोले कि ये ग्राम पंचायत को दिखती नहीं है, लेकिन अब कागज कार्रवाई है, उसमें समय लगता है। हम प्रयासरत उसी दिन से थे, जिस दिन हम सरपंच बने उसी दिन से थे। ये समस्या पहले से थी, लेकिन फिर भी हमने इसको जैसे भी लिया, कलेक्टर साहब को हमने भी बताया, एसडीएम साहब को भी बताया। बोले कि आप, हम बोलते हैं। फिर जैसे हमारे को एनओसी मिली, हमने 14,65,000 रुपये का ये कार्य स्वीकृत करवाया। और इसका जैसे स्वीकृति मिलने पे, एनओसी मिलने पे, इसका निर्माण कार्य हमने ठेकेदार जी से चालू करवा दिया है। इसमें है, इसकी लंबाई है लगभग 300 मीटर के लगभग है। और इसमें इसकी नींव में खाई प्रणाल की 1.5 मीटर गहराई है, मिट्टी खुदाई है। इसको तल को कूटना, पानी डलवाना, मिट्टी खुदाई को बाहर निकाल के नींव भरना, और सीमेंट कंक्रीट व फरस 40 मिलीमीटर नाप की पत्थर गड्डी व सीमेंट रेत मसाला 1:4 के हिसाब से निर्माण कार्य, ये फरस डलेगा इसका 1:4:8 के हिसाब से। और इसके ऊपर जैसे नाला निर्माण होने के बाद में इसके ऊपर आरसीसी डलवाएंगे, बढ़िया सिरिया उरिया डला के। और ये जल्दी ही, इनका समय है लगभग 6 महीने का। तो ठेकेदार जी से हमने किया है कि जनता काफ़ी परेशान है, तो आप इसको 6 महीने से पूर्व ही इसको कंप्लीट करो। ये इनसे आशा भी करते हैं, उनको बोले भी हैं। और जैसे ही ये समस्या आई, उसके प्रयास किए, तो आज इस पे पहुंच गए कि आज ये कार्य अपन ने ग्राम पंचायत के द्वारा चालू करवा दिया गया। और बताओ सर, सैनिकपुरा का जो मार्ग है, मेन रास्ता, हाँ, उसमें पानी की समस्या है। हाँ, उसके बारे में क्या कदम उठाया, या आपने तो क्या तैयारी की उसको लेकर? अभी बड़ी डाणी में, पूरी डाणी में कीचड़, पानी कीचड़ था। कहीं पे कोई नाली आज तक बनी हुई नहीं थी। फिर जब शुरुआत की है नाली बनाना, उस दिन आप वहाँ पे मौजूद भी थे। लोगों ने टारगेट भी किया, हमारे को डांटे भी, और ऐसी ऐसी धमकियाँ दी कि आपको ये सोपते खड्डे बना रहे हैं ना, इसी में गाड़ देंगे। ऐसे ऐसे लोगों ने बोला, लेकिन उनका सबका सामना किया और हमने नाला निर्माण सोपता खड्डा चालू किया। तो शायद उसमें 15 लाख रुपये, 8 लाख का काम एक था, 35 सोपते खड्डे थे, उसमें से 10 सोपते खड्डे भी बनाए और नाली भी बनाई। वो कार्य तो शायद पूर्ण की स्थिति में हो गया। उसमें थोड़ा सा हम चाहते हैं कि कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं लेके समझाइश से कोई काम करे। 2 दिन लेट हो जाए काम, लेकिन ऐसे नहीं है कि उसको किसी को अलझाएं या फिर ग्राम में कोई ऐसी स्थिति बने कि जिससे विवाद हो या फिर पार्टीबाजी हो। विकास में पार्टीबाजी नहीं चलती है, सब मिलजुल के। कोई आदमी नहीं मानता है तो उसको समझाया जाता है, समझा के और फिर काम करते हैं, तो उसमें थोड़ा आनंद भी आता है। 2 भाइयों में जो मनमुटाव है वो भी ख़त्म होता है। तो लगभग एक नाली हमने कंप्लीट कर दी, नाला निर्माण भी कंप्लीट कर दिया, बड़ी डाणी में नाली भी कंप्लीट कर दी। उसमें 2 भाइयों में फिर एक जगह विवाद आ रहा है, उसका प्रयास कर रहे हैं, समझाएंगे और समझा के ही करेंगे। चाहे 5 दिन लेट हो जाए काम, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं बनेंगे कि वहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स हो। 10 दिन लग जाएं, 15 दिन लग जाएं, चाहे महीना लग जाए, और शायद प्रयास करने से सफलता मिलती है। तो मान रहे हैं कि शायद वो लोग समझेंगे
तो बस वो एक समझाइश के कारण ही वो डिले हो रहा है। बाकी सेंक्शन हमने काट रखी है उसकी भी काम की, और रोड भी बनाएंगे, बाउंड्री भी बनवाएंगे, और लगभग मेरे हिसाब से 40% काम नाली निर्माण हो चुका है बड़ी डाणी में। और बताओ मुख्य मार्ग को लेकर मुख्य मार्ग में 4 दीवारी कराएंगे, नाली बनाएंगे और रोड भी बनाएंगे, लेकिन उसमें भी वही समझाइश का थोड़ा सा मैटर चल रहा है। तो वो समझा बुझा के दोनों पार्टी एग्री हो जाएं, कोई उनकी छोटी मोटी बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको समझा के, और जो कहीं पे कोई अतिक्रमण कर रखा है, कारण उसमें अतिक्रमण आ रहा है, नहीं तो काम चालू हो जाता। जो भाई अतिक्रमण कर रखा है उसको हम सामाजिक आदमियों से हम खुद प्रयास करके उसको समझा के और जल्दी उस कार्य को चालू करवाएंगे। पानी को लेकर पानी की टंकी पानी की बात ऐसे है कि हमारी ग्राम पंचायत में आज 16 ट्यूबवेल चल रही हैं। हमने आने के बाद में एक तो बंजारा बस्ती में सौर ऊर्जा की ट्यूबवेल करवा दी एमएलए साहब के प्रयास से, और एमएलए साहब का आशीर्वाद होने के कारण वहाँ पे सौर ऊर्जा की बोरिंग करवा दी, टंकी बनवा दी। बड़ी डाणी में एमएलए साहब के आशीर्वाद से 2,45,00,000 की टंकी निर्माण, 5 ट्यूबवेल, और वो कंप्लीट हो गया, लाइन विन कंप्लीट हो गई और सुचारू रूप से चालू भी कर दी। थोड़ा सा लाइट का था कि वो क्या है, कल्डका फिल्टर में तो थी अपनी बोरिंग है और बड़ी डाणी फिल्टर में है लाइट, तो उधर से बोरिंग चल जाती है तब इधर लाइट नहीं रहती है। तो शायद एन साहब ने बोले थे कि मंगलवार तक, बुधवार तक, आज जैसे आज हो गया, तो वो बोले टेक्नोलॉजी कोई सिक्कर से आएंगे, वो CTPT को बढ़ा के 130 का लोड आ रहा है, दोनों साथ नहीं चल रही हैं, तो शायद वो भी आने वाले 1-2 दिन में समस्या दूर हो जाएगी। रही अपने अभी एक पंचायत समिति से 9 लाख रुपए की टंकी पाइपलाइन थी, वो संस्कृत स्कूल में हम करवा रहे हैं अभी, शमशान भूमि में संस्कृत स्कूल के पास। और अभी एक सड़क वाली डाणी में ट्यूबवेल करवाई है अपन ने, एक नाडा में करवाई है, एक चोट की डाणी में करवाई है, सभी में पाइपलाइन बिछ गई, वहाँ पे कनेक्शन हो रहे हैं। तो ये मानता हूँ शायद मेरी एक ऐसी पंचायत होगी जिसमें आज की तारीख में 16 ट्यूबवेल चल रही हैं, शायद मैं मानता हूँ ये बात। 6 ट्यूबवेल थोड़ी स्कीम में चल रही हैं, 5 बड़ी डाणी में 11, और एक सड़क वाली डाणी में 12, एक नाडा में, एक चोड़ में, एक संस्कृति स्कूल के पास। और बताओ बड़ी डाणी जो टंकी से पानी सप्लाई हो रही है फिर हो रही है ना? हाँ, हो रही है, 40 मिनट पानी मिल रहा है। खाली समस्या उसमें यही है कि वो यदि दोनों का फिल्टर एक हो जाएगा ना तो बढ़िया पानी मिलेगा, पानी की कोई कमी नहीं है। अभी फिलहाल ऐसी स्थिति बन रही है, एक दिन छोड़ के एक दिन दे रहे हैं, क्योंकि वो एक और है जो टंकी से पानी जाता है। हाँ तो वो सभी वार्डों में एक साथ खोला जाता है या फिर वाल सिस्टम से? वाल सिस्टम है, 2 तरफ दो वाल हैं, तो अलग अलग वालों को एक दिन एक बड़ी डाणी को मिलता है, एक दिन रोलाना की डाणी को मिलता है। और शायद ये समस्या जैसे लाइट हल हो जाती है ना तो फिर पानी की कोई कमी नहीं है, पानी आता है, और शायद जल्दी ही दूरस्थ होगी ये भी। शुक्रिया सर, आपने जानकारी दी और उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी जनता के लिए हमेशा तत्पर रहोगे और जो भी समस्या आएंगी हम हमारे चैनल के द्वारा आपको अवगत करवाते हैं। और अभी फ़िलहाल आपको बताऊं कि मेरी पंचायत में 4-5 महीने से तो ये स्थिति है, रेगुलर मेरे 3 काम चल रहे हैं ग्राम पंचायत में, एक भी नहीं कि एक काम चल रहा है, हमेशा 3 जगह 4 जगह, कब कहीं पे इंटरलॉक हो रही है, कहीं पे नाली बन रही है, कहीं पे पानी का काम चल रहा है, डंडा निकल रहा है, कहीं बाउंड्री बाल हो रही है। यानी कि ऐसे है कि 3 काम तो रेगुलर 6 महीने से हम काम के प्रति इतने वफादार हैं, कार्य कर्तव्य के प्रति, कि 3-4 काम तो रेगुलर हम बराबर कहीं से भी पैसा लाना, जिला परिषद से लाना, पंचायत समिति से लाना, पंचायत मद से लाना, या फिर जैसे आप ग्राम पंचायत की पर्सनल आमदनी है वो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। उसके लिए हम दुकानों के पट्टे जारी कर रहे हैं, जिससे लगभग एक दुकान के 1.5-2 लाख रुपए मिलते हैं।
पैसे कहाँ से आए? पैसे से ही तो विकास होगा। तो जहाँ से भी प्रयास हो रहा है ना, चाहे एमएलए साहब से ला रहे हैं, जिला परिषद से ला रहे हैं, पंचायत समिति से ला रहे हैं, या खुद का मद है, या जैसे भी ग्राम पंचायत में कोई आमदनी के स्रोत हैं, उनको सबको लेके ढूंढ के पैसे ला रहे हैं। ग्राम पंचायत में तो ऐसे है कि कोई बोल देता है कि मेरी दुकान का पट्टा दे भाई, तू पटा तू मेरे को 1.5-2 लाख रुपए देगा तो तेरे पैसे आएंगे, उससे मैं कुछ करूं। तो ऐसे हम पूरे चारों तरफ से प्रयासरत बिल्कुल एकदम एक्टिव हैं, और ग्राम पंचायत की जनता का भी पूरा सहयोग रहता है, पूरा आशीर्वाद है। सब लोग मदद करते हैं, लेकिन कहीं कारणवश 2 भाइयों का कहीं विवाद आ जाता है और वहाँ विकास हो रहा है, उसमें कोई कारणवश उनको समझाने के हिसाब से थोड़ा सा कोई काम में लचीलापन ले जाते हैं। बाकी सबका आशीर्वाद है और सबके सहयोग से ही काम चल रहा है। हमारी ग्राम पंचायत के सभी लोग बढ़िया हैं और हमारी पूरी चारों तरफ से मदद करते हैं, जिससे आज इस स्थिति में इस मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। धन्यवाद। सर, कब तक ये तैयार हो जाएगा ये कार्य जो आपको मिला है? ये नाला निर्माण का कार्य मिला है जो 14,54,000 रुपये की ग्राम पंचायत के द्वारा। तो इसका वैसे तो सर टाइम 6 महीने का है, लेकिन सरपंच जी के आग्रह से, और ये रोड पे समस्या भी है, बच्चे कीचड़ में गिरते हैं, तो इसको सबसे जल्दी से जल्दी कराने का प्रयास करेंगे। मानता हूँ मैं फरवरी तक इसको कंप्लीट करवा दूँगा। वैसे इस क्या है, सरपंच जी की 4-5 साइडें चलती हैं, ये टाइम लेने नहीं देते हैं। जैसे बड़ी डाणी में सुरक्षा दीवार का काम चल रहा है, इधर रूपरा रोड के ऊपर शिव मंदिर के पास ब्लॉकिंग चल रही है, ये इधर है आपका जीवन राम जी मास्टर जी वाली 14 नंबर में रोड का काम चल रहा है, कुकरियों के मोहल्ले में रोड का काम चल रहा है, एससी मोहल्ले से रामपुरा पे ग्रेवल का काम चल रहा है। लेकिन इन सब को देखते हुए सरपंच जी ने नाले को जल्दी तैयार करने के लिए बोला है, तो इनको जल्दी तैयार कर देंगे, फरवरी तक इसको तैयार कर देंगे। सर, ये हाईवे के ऊपर है, तो उसकी निर्माण की क्वालिटी में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? क्वालिटी में तो प्राथमिकता यही रहेगी सर, जैसे भी एस्टीमेट है, एस्टीमेट के अकॉर्डिंग काम होगा। जब भी हम इसके छत वत डलवाएंगे तो टेक्निकल को बुला लेंगे, जैसे टेक्निकल बोलता है वैसे ही काम करते हैं, वैसे उसके सामने कर देंगे। अब की बार जब भी इसकी छत डलेगी, छत के टाइम में टेक्निकल को बुला के छत डाल देंगे, कितना लोया लगेगा, कैसे बंधवाएगा, कैसे करवाएगा, वैसे मापदंड के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। और बड़ी डाणी में जो नाले निर्माण है, बड़ी डाणी में नाली निर्माण भी आपके? हाँ, वो तो मतलब मार्च तक पूरी तो हुई, ग्राम पंचायत का ठेकेदार हूँ मैं, वो तो जो भी काम ग्राम पंचायत कराएगी वो मेरे को ही करना है मार्च तक। तो नाली निर्माण लगभग तैयार कर दी, उसमें थोड़ा गति अवरोध आ रहा है, तो उसका प्रयास कर रहे हैं सरपंच जी, जैसे ही वो हल हो जाता है तो हो जाएगा।